हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई दिवंगत वरिष्ठ नेता वंसाराम के शोकोद्गार के साथ शुरू हुई। करीब 1 घंटे तक चले शोकोद्गार पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित अन्य सदस्यों ने दिवंगत नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। जैसे ही शोकोद्गार खत्म हुआ, विपक्ष की तरफ से सदस्य विपिन सिंह परमार ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव में विधायक निधि खत्म करने को लेकर चर्चा का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली जयराम सरकार ने जो विधायकों के क्षेत्रों के विकास के लिए विधायक निधि का प्रावधान किया था, उसे सुखविंदर सिंह सरकार ने खत्म कर दिया है। इस पर चर्चा की जाए। लेकिन सत्ता पक्ष के संसदीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 1 घंटा पहले ही विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव दिया है, जिस पर व्यवस्था दी जाएगी, जिस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार हिमाचल पर 78,000 करोड़ का खर्चा छोड़कर गई है, इसलिए विधायक निधि को बंद किया गया है। इस पर दोनों तरफ से जोरदार बहस हुई और विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि वीरभद्र सिंह की कांग्रेस सरकार 2017 में 48,000 करोड़ का कर्जा छोड़कर गई थी। भाजपा सरकार ने मात्र 20,000 करोड़ का ही कर्जा लिया है, जो कि 68,000 करोड़ था। सरकार गलत आंकड़े पेश कर विपक्ष को बदनाम करने का काम कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि जयराम सरकार ने बिना बजट प्रावधान व स्टाफ के 920 संस्थान खोल दिए। सरकार ने विधायक निधि बंद नहीं की है, बल्कि रोकी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की करोड़ों की देनदारियां भाजपा सरकार छोड़कर गई है। सबको मिलाकर 86,000 करोड़ का खर्च हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को उन्नति पर ले जाने व दिशा देने के लिए व्यवस्था परिवर्तन किया जा रहा है। प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है। विपक्ष वॉकआउट करके न्यूज में बना रहना चाहते हैं, जनता से जुड़े मसलों पर प्रस्ताव लाते, प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रस्ताव लाते, किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रस्ताव लाते। काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा हथियार है, वो विधायक निधि को लेकर आए। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि विधायकों से जुड़ी हुई है, और जो काम रोको प्रस्ताव होता है वो प्रदेश के विकास, प्रदेश में कहीं मान हानि हुई हो, प्रदेश में कभी कोई ऐसी बाढ़ आ गई हो, आपदा आ गई होगी हो, कोई बड़ी घटना हो गई हो, उस दृष्टिकोण से लाया जाता है। विधायक निधि के संबंध में प्रस्ताव लाए। अब आर्थिक बदहाली से जो प्रदेश गुजर रहा है और हम व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है, जिसकी झलक आपको आज देखने को भी मिली। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, विकास को नई दिशा देंगे। हम अपने आय के स्रोत कैसे बढ़ाएं, उसको नई दिशा देंगे, और दिन रात मेहनत करके हिमाचल प्रदेश की जनता में हम अपनी सरकार के जो वचनबद्धता है, कटिबद्धता है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। मुझे उनका वॉकआउट करना उचित नहीं लगा। ये छोटा सा ये विधायक निधि 68 एमएलओ से जुड़ी हुई थी, जिसको एक बंद कमरे में किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए करे। राजनीतिक लाभ किस चीज़ का? आप जनता की जुड़ी समस्याओं से लाते तो मैं कहता कि आपका काम हम ये काम करते हैं। और इस दृष्टि से आज बड़ा ये जो बीजेपी ने वॉकआउट किया, उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा भी विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो गलत है। हमें ये थोड़ी सोचना है कि पिछले ने कर्ज दिया और हम आगे और भी चले। हमें ये सोचना है कि उसको व्यवस्था को कैसे सुचारू करना है। हमें ये भी सोचना है कि महज कर्ज ही हमारा दायित्व नहीं है, हमारा आय के स्रोत बढ़ाना भी दायित्व है। इस दृष्टि से हमने सोचना है। अगर वो सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए हैं, उसके बाद मेरे पास जो धन है मैं कर्ज लेकर कुछ लेकर अपनी व्यवस्था सरकार चलाऊं, तो ये ठीक नहीं होता। हमें हिमाचल के भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए सोचना है, किसान के लिए सोचना है, महिलाओं के लिए सोचना है, मजदूर के लिए सोचना है, कर्मचारियों के लिए सोचना है, अधिकारियों के लिए सोचना है। हमने फिर भी व्यवस्था की। 1,000 करोड़ हमने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ला रहे हैं। हम व्यवस्था कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। अब ये कहना कि महज एमएलओ को हिमाचल सदन, हिमाचल भवन दिल्ली में 1200 रुपया लगते हैं और सब्सिडी का खाना भी बंद कर दिया गया है। मैं भी खुद उनके अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, और कर्मचारियों को सिर्फ 500 रुपया लगता है। इस दृष्टिकोण से हमें नहीं सोचना है। हमें सोचना कि हमें सोचना ये है कि हमें एक समानता सब जगह लानी है, ताकि आम आदमी
और कोई खास आदमी में अंतर न रहे, आम आदमी की तरह हम लोग जी। इस बीच विपक्ष हल्ला करता रहा और सदन से वॉकआउट कर गया। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ओर से विधायक के हमारे सदस्यों ने 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया था और उसमें सीधी सी बात बड़ी स्पेसिफिक होकर के कही थी कि जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान किया गया है और इस विधायक क्षेत्र विकास निधि को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हर वर्ष बढ़ाया है। 1 करोड़ से इसको बढ़ा करके उसको 2 करोड़ तक पहुंचाया और अभी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से विकास में कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो, हमने 3 किस्तें यानी कि 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। अंतिम किस्त हमेशा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात जारी होती है। अंतिम किस्त तो 50 लाख रुपए की जो जारी करनी थी उसका हम इंतजार करते रहे। हमारे माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा कर चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पर पत्र लिख करके कई जगह कुछ विधायकों ने लिखित रूप से भी दे दिया कि ये हमने अनाउंस किया है विधायक क्षेत्र विकास निधि में से इस पैसे को जारी किया जाए। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग थी उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर अपने संबोधन में कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं करेंगे। हम सोच रहे थे कि इन्होंने कहा है शायद कुछ वक्त बाद इस पर पुनः विचार करेंगे, लेकिन आज फिर से जब जवाब दिया गया तो उस जवाब में भी इन्होंने यही कहा कि अगर रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी तो हम इस पर विचार करेंगे। विचार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमेशा मुख्यमंत्री जी बार बार हर जगह पूरे प्रदेश में कह रहे हैं कि बजट प्रावधान नहीं, बजट प्रावधान नहीं। मेरी बजट स्पीच है पिछले साल की इसी माननीय सदन में, जब हमने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बढ़ा करके 2 करोड़ करने की घोषणा की और 2 करोड़ में से हमने 1.5 करोड़ हमने जारी कर दिया है। 50 लाख रुपए बजट प्रोविजन जो किया गया है उसके अंतर्गत जारी होनी बाकी है। अब करने में जो अंतर है उसी सारे विषय को लेकर के हम कह रहे हैं। सीपीएस बनाने के लिए वहां इनको खर्च जो है वो ध्यान में नहीं आ रहा है। चेयरमैन बनाने के लिए इनको खर्च जो है होगा सरकार की ओर से, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। हमेशा एक ही बात रोना रो रहे हैं, एक ही बात रोना कि भाई हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हमें मालूम है, वो अच्छी तरह से मालूम है। आप जो भी करना है अलग जगह से करिए, अलग प्रोविजन करिए, लेकिन जो क्षेत्र के विकास के लिए विधायकों के लिए जो राशि मिलती है विधायक निधि के रूप में, कम से कम उसको जारी करें। और आज जिस प्रकार से सारी चर्चा को फिर हट फिर करके उसी तर्ज पर संस्थान खोल दिए, संस्थान खोले, आपने भी खोले थे, हमने तो चलाए। आपने तो संस्थान खोलने जो 6-6 महीने 8-8 महीने से चले हुए संस्थान वो बंद किए। इसलिए वर्तमान सरकार जिस प्रकार से काम करने का अपना तरीका अख्तियार किए हुए हैं, यही कारण है कि 3 महीने के अंदर परिस्थिति ऐसी बन गई कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। सरकार के खिलाफ चारों तरफ रोष है और भयंकर आक्रोश है। और यही तक नहीं, ये आक्रोश कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बीच में भी है, उनके विधायकों में भी है। उनकी ही पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने लिख करके दे दिया अपनी पार्टी के अध्यक्षा को, और मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने क्या कहा मैं उस बारे में कहने नहीं चाह रहा हूं। ये परिस्थिति 3 महीने के अंदर आ गई। तो चारों तरफ एक निराशा का माहौल है और विपक्ष की एक भूमिका है, और विपक्ष की भूमिका है कि जहां भी जन विरोधी निर्णय होगा, जो भी निर्णय जनहित में नहीं होगा, हम उसके लिए विधानसभा के अंदर भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम उसके लिए अपनी आवाज विधानसभा के बाहर भी बुलंद करेंगे। इसलिए आज हमने जो नियम 67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव दिया था, काम रोको प्रस्ताव, हमने उस पर चर्चा मांगी थी। चर्चा उसमें अलाउ नहीं हुई, उसमें घुमा फिरा करके जवाब देने की कोशिश हुई और जो हमको स्वीकार नहीं थी, इसलिए हमने वॉकआउट किया।